हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बॉडी कैविटी। कैविटीज़ क्या होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। शरीर या किसी अंग में स्थित हॉलो स्पेस कैविटी कहलाता है। हॉलो स्पेस माने खाली जगह, जहाँ भी खाली जगह होती है उसको कैविटी के नाम से जानते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। कैविटी के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है कैविटी, उनको सपोर्ट करती है किसी प्रकार की क्षति से, एक तरीके का ढांचा बना के रखती है जिससे कि वो सेफ रह सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कैविटी कितने प्रकार की होती है, एक डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं। इसमें दो तरह की है। पीछे की तरफ देखेंगे वो है डोर्सल कैविटी, और आगे की तरफ जो है वो है वेंट्रल कैविटी। डोर्सल कैविटी के अंदर अपनी स्पाइनल कैविटी और पेल्विक कैविटी आती है, और जो आगे की तरफ है वेंट्रल कैविटी, उसके अंदर थोरैकिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आती है। ठीक है। अब क्रेनियल कैविटी क्या होती है। क्रेनियल कैविटी सबसे ऊपर होती है, जो ब्रेन वाला भाग होता है। इसमें जो बोन जो होती हैं, जो कि इसको सपोर्ट करती हैं, एक ढांचा बना के रखती हैं, उनमें आपकी फ्रंटल बोन, पैरेंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, ठीक है, और सिफेनोइड बोन और इथेमोइड बोन आती हैं, जो एक तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कल होता है, जो ऊपर का भाग होता है, उसको ब्रेन को कवर करके रखती हैं। अब डायग्राम के माध्यम से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्कल का डायग्राम बना हुआ है और इसमें अलग अलग कलर हैं, और कलरों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि फ्रंटल कौन सी है, ठीक है, टेम्पोरल बोन कौन सी है, ऑसिपिटल बोन कौन सी है, सिफेनोइड बोन कौन सी है, इथेमोइड बोन कौन सी है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर आती है वो अपनी स्पाइनल और वर्टिब्रल कैविटी। इस कैविटी के अंदर वर्टिब्रा के द्वारा ये कैविटी पूरी तरीके से कवर्ड होती है, और इसके अंदर जो भाग होता है, जो खालिस्तान होती है, उसके अंदर अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो फिक्स होती है। इसे स्पाइनल और वर्टिब्रल कैविटी कहते हैं। वेंट्रल कैविटी को तीन भागों में बांटा गया है, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, थोरैकिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी। अब थोरैकिक कैविटी के अंदर भी तीन चीज़ें आती हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी और मीडियास्टिनम। पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, प्लूरल कैविटी लंग्स को कवर करके रखते हैं, और दोनों लंग्स को जो जोड़ के रखता है बीच में, आपने देखा होगा वो स्टर्नम होता है, उसके मीडिया स्टर्नम कहते हैं। ठीक है। अब जो है अपनी थोरैकिक कैविटी क्या होती है। थोरैकिक कैविटी थोरैकिक केज और रिब्स के घिरी रहती है। एक तरीके से आपने देखा अपना चेस्ट वाला जो एरिया होता है वो रिब्स के एक ढांचे से अपने को कवर करके रखता है, और नीचे की तरफ डायफ्राम उपस्थित होता है। डायफ्राम का काम ये होता है कि वो थोरैकिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग करता है, जिससे पता पड़ जाता है भाई थोरैकिक कैविटी कहाँ तक है। थोरैकिक कैविटी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे में ट्रेकिया, अरोटा, स्टर्नम, हार्ट, डायफ्राम जो है नीचे का, ये डायफ्राम के द्वारा ही पता पड़ता है कि ये एंड ऑफ जहाँ डायफ्राम आ जाए वहाँ थोरैकिक कैविटी का एंड हो गया, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन कैविटी चालू हो गई। अब जो अपनी चेस्ट का जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ठीक है, इसमें साफ साफ जो राइट वाला लंग्स है उसको आप देख सकते हैं प्लूरल कैविटी लिखा हुआ है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, और इन दोनों लंग्सों को जो बीच में जोड़ा हुआ है वो है मिड स्टेनम। जैसे स्टेनम बोलते हैं, अपना बीच वाला हिस्सा होता है जो कि दोनों जो फेफड़े होते हैं उनके बीच में लगा हुआ होता है। ठीक है। अब आती है एब्डोमिनल कैविटी। यह शरीर की सबसे बड़ी कैविटी होती है, जिसमें ऊपर की ओर डायफ्राम और नीचे पेल्विक कैविटी से जुड़ी रहती है। इस कैविटी के अंदर एब्डोमेन और पेल्विक के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे अपना स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी और यूरेटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ग्राफ के द्वारा, एक चित्र के द्वारा हम समझा रहे हैं, जिसमें एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन कैविटी ऑर्गन्स लिखे हुए हैं, जो सारे ऑर्गन्स प्रदर्शित किए गए हैं, और सबके आगे उनका नाम दिया गया है, जैसे लिवर, स्टमक वगैरह जितना भी आप देख पा रहे हैं वो। अब पेल्विक कैविटी क्या होती है। एब्डोमेन कैविटी के नीचे पेल्विक कैविटी स्टार्ट होती है। जहाँ अपना एब्डोमेन एरिया खत्म हो जाता है उसके नीचे अपनी पेल्विक कैविटी चालू हो जाती है, जो कुछ बोन्स होती हैं उनके द्वारा प्रोटेक्ट होती है, जो कि प्यूबिक बोन है, कॉक्जी है, सैक्रम और इनोमेटेड बोन है। इनके द्वारा ये कवर्ड रहती है पूरी तरह से, यह घिरी हुई रहती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर दो तरह के डिफाइन किया गया है, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से, जिसमें अपनी यूरेटर, फैलोपियन ट्यूब, विजाइना फीमेल्स के लिए, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड, स्पर्मेटिक कॉर्ड और इजैकुलेटरी डक्ट आती हैं। ये दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन किए गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर। इसके अलावा अदर कैविटी आती हैं, जिसके अंदर अपनी ओरल कैविटी आती है, नसल कैविटी आती है। ओरल कैविटी के अंदर अपना मुख का, नसल कैविटी के द्वारा नाक का, और ऑर्बिट कैविटी के अंदर अपनी आँखों का, और टेम्पेनिक कैविटी के अंदर अपनी कानों का जिक्र किया जाता है। ये चार तरह की कैविटी होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।